हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होगी। सो लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पास्ट लाइव्स। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लेके आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नीड है। एक नज़र वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ी डार्क इम्पैथ, जैसे हम बोलते हैं वो वैम्पायर एनर्जी जो होती है, जो आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं, राइट। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ एंसेस्टर से रिलेटेड भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ या तो आपके ड्रीम में कोई एंसेस्टर आ सकते हैं जो आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज दे के जाएँ, कोई वार्निंग दे के जाएँ। ओके, किसी चीज़ को हो सकता है कि आपको मैसेज मिले कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके थोड़ा सा केयरफुल होने की नीड है। तो कुछ तो है जो आप अपनी एनर्जी में ऐसा इनवाइट कर रहे हो जिसको लेके आपको केयरफुल रहना है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस। आई वुड से कि किसी की गाइडेंस है जो आपको मिल रही है, बट आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, इट्स लाइक यूनिवर्स आपको एक XYZ डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, जहाँ पे आपका एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर है, एक सक्सेसफुल फ्यूचर है, बट आप कहीं ना कहीं ABC वाले प्लान पे जाना चाहते हो, अपने पुराने पैटर्न्स पे, अपनी पुरानी कंडीशनिंग्स पे। ठीक है, तो वहाँ से आपके लिए अपने आप को छुड़वाना, अपनी उस कॉर्ड को तोड़ना अपनी पास्ट के पैटर्न से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए आपको डेफिनेटली अवेयरनेस आती हुई दिख रही है। किसी पर्सन को लेके हो सकता है, अपने आप को लेके हो सकता है, अपनी जर्नी को लेके हो सकता है, बट डेफिनेटली एक ये ऐसी अवेयरनेस है जहाँ पे ये आपके लिए तो अच्छी होगी ही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई और पर्सन अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक ऐसा जस्टिस जहाँ पे आप अपने आप को भी दोगे और किसी और को भी दोगे। ओके, लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। कैंसेरियंस के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे। आप अपनी मून एनर्जी के साथ काफ़ी ज़्यादा टच में रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप टच में रहोगे। एक यूथफुल जॉयफुलनेस आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिख रही है। लक्ष्मी माता की अगर आप जैसे ललिता सहस्त्रनामा पढ़ते हो, सीखते हो, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो कैंसेरियन एनर्जी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ब्यूटिफुली निखर के और ज़्यादा आ सकती है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इनोसेंस। लियो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेके जाने की नीड है। ठीक है, हर किसी का हर किसी चीज़ के पीछे एजेंडा हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, हर कोई आपके पास किसी काम के लिए ही आए, इट्स नॉट नेसेसरी। हर किसी की गलत ही इंटेंशन हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो लोगों को थोड़ा सा एक प्योर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, एक इनोसेंस, एक प्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखने की नीड है। एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड लेके आने की नीड है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लेजीनेस। वर्गो के लिए आई वुड से कि आपका एक ऐसी ग्लास सीलिंग है जो फाइनली अब ब्रेक हो रही है। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए अभी तक कंफर्ट जोन थी, आप आराम से बैठ के अपने कंफर्ट जोन में थे, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही थी, तो अब कुछ यूनिवर्स ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे आपकी ये जो ग्लास सीलिंग है ये टूट जाए और यूनिवर्स आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए पुश कर सकते हैं। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंपैरिजन एंड आई थिंक ये वीकली रीडिंग में भी आया था या शायद से कल की रीडिंग में, कि आपको बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है। ओके, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन वाली एनर्जी यहाँ पे आ सकती है, जहाँ पे लेट्स से शनिदेव क्या करते हैं, वो आपको बहुत ऊपर तक चढ़ा देंगे। जब चढ़ा देंगे तो वो देखेंगे कि आप अपनी सक्सेस को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं, कैसे कर रहे हो, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, आप किस तरीके के इंसान बन गए हो जब आपके पास सक्सेस है। और अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर फॉल्स ईगो है, आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हो, वहीं पे ही आपके लिए चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ शेयरिंग। सो स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी को लाइट दिखा सकते हो, आपके पास कोई एक ऐसे पर्सन आ सकते हैं या आप किसी पर्सन के पास जा सकते हो जहाँ पे वो पर्सन आपको कुछ डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, किसी डायरेक्शन में एक लाइट डाल सकते हैं। ठीक है, साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं पे कुछ ऑफरिंग्स करो, अगर किसी मंदिर में कोई चैरिटी करो या बाहर कहीं पे कुछ चैरिटी करो, भगवान जी को अपने खुद के हाथों से उनका फेवरेट खाना बना के
एज अ प्रसाद लगाओ, चाहे अपने घर में ही करो। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करना चाहिए, कुछ ऑफ़र ऐसा करना चाहिए। सो लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ साइलेंस। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा फ्लोई एनर्जी है, कि आपको पता है कि इस टाइम पे आपको गो विद द फ्लो में जाने की नीड है, जहाँ पे आपको सरेंडर करना है, आपको एक फ्लो है जो आपको पकड़ने को बोला जा रहा है, रादर दैन कि एक स्टिलनेस में रहना, अपने आप को लटका के रखना। आपको लटका के नहीं रखना है अपने आप को किसी भी डिसीजन या किसी भी एक्शन में। ओके, मेक श्योर कि आपका जो इस टाइम पे लाइफ का फ्लो है, इट्स फ्लोइंग and it's not stuck. Okay, it's not still. Let's see कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस। बहुत ही प्लेफुल एनर्जी रह सकती है, बट येस कुछ अनएक्सपेक्टेडली किसी का आपके पास टेक्स्ट आ सकता है, कोई कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बट अदर दैन दैट आई फील कि आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड तरीके से रहोगे, जॉयफुल एनर्जी रहेगी, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी रहने वाली है, अपनी धुन में मस्त रहना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन। एक्वेरियस के लिए आई वुड से अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपने विजडम और अपने हार्ट्स डिज़ायर को आप कैसे बैलेंस आउट करके चल सकते हो आगे अपनी लाइफ में, इस चीज़ को लेके इम्पॉर्टेंट होगा। आप में से कुछ लोग जो लोग योगा में हो, वहाँ पे आप अपनी ईड़ा और अपनी पिंगला में और ज़्यादा बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, और ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको एक्सपीरियंस हो सकता है थ्रू योर योगिक प्रैक्टिसेस। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लेटिंग गो। पाइसेस के लिए आई वुड से कि कुछ इमोशनली ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सालों से, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 7-8 सालों से आपको बहुत स्टक रख रही थी। कुछ ऐसे इमोशंस जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप फाइनली लेट गो कर पा रहे हो। ठीक है, वहाँ से आप फाइनली अब निकलते हुए दिख रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनली किसी रिलेशनशिप, कुछ ऐसे इमोशंस, फीलिंग्स से अब आपको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है फाइनली। ओके, सो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग एक्चुअली। I think that is it, and I will see you next time. Bye, take care.